सभी लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये लगता होगा कि अंग्रेजों ने हावड़ा ब्रिज बना दिया और ये बन गया और ये बनकर आज तैयार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे इस ब्रिज को बनाते बनाते। जब ये ब्रिज बन गया तो दोस्तों लगभग 3 से 4 साल बाद ही ये ब्रिज टूट गया था दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो दोस्तों आज हम जहां पर आए हैं, पीछे आप देख पा रहे हैं हावड़ा ब्रिज, और जहां पर पीली टैक्सी दिखी तो समझ जाइए कोलकाता है। तो दोस्तों अब आज जो पूरा का पूरा वीडियो है इस हावड़ा ब्रिज के ऊपर ही होने वाला है। क्या इसके आसपास पड़ता है, क्या इसकी खास बात है, कब इसे बनाया गया, कैसे बनाया गया, पूरी वीडियो इसी डिटेल के अंदर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस पुल के ऊपर जितना भी स्टील लगा है वो लगभग टाटा स्टील का ही लगा है। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ लोहा इंग्लैंड से भी लाया गया था वो लोहा लगभग, ये मान के चलिए अगर इसके ऊपर 26,000 टन लोहा लगा है तो उसमें से सिर्फ 3,000 टन लोहा ही इंग्लैंड से आया था। बाकी जितना भी लोहा है वो जो 23,000 टन लोहा है वो पूरा किया था टाटा स्टील ने। और दोस्तों इसकी खास बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर पूरे ब्रिज के अंदर कहीं भी एक नट बोल्ट नहीं लगाया गया। पूरे के पूरे जो इस ब्रिज के अंदर जो ये सील है इस तरह की यही लगी है। और आप अगर पुराना स्ट्रक्चर देखेंगे किसी भी रेलवे का या पुल का, तो उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्योंकि पहले जितने भी ये लोहे के द्वारा जो पुल या फिर जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उसके ऊपर इसी तरह की सील लगाई जाती थी। कोई भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर नट बोल्ट लगाते हैं वो भले ही लूज हो जाए, लेकिन ये एक बार अगर सेट हो गई तो हो गई। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह की सील की बात कर रहा था। ये बाहर से दिख रही है और वो अंदर से देखिए, ये दोनों साइड से एक ही है, अंदर से भी और बाहर से, दोनों जो अगर साइड से देखेंगे तो ये सील बिल्कुल एक जैसी ही है। कहीं पर भी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं है। दोस्तों एक चीज़ है, मैं जब से इस ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ ना तब से इस ब्रिज के अंदर ना कंपन है। जैसे कोई भारी व्हीकल जाता है ना तो उसी टाइम पे यहाँ पे थोड़ी सी कंपन होती है। लगता है ये जो पूरा का पूरा जो इसका प्लेटफॉर्म है वो भी लोहे से ही बनाया गया है, और उसके ऊपर ये जो कंकर सीमेंट की जो लेयर है वो डाली गई है। मेरे ख्याल से मेरे को ये लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हलचल है इसके अंदर। दोस्तों जब हम हावड़ा ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं तो सामने एक ब्रिज दिखाई देता है जिसे कहा जाता है कोलकाता ब्रिज। इसे बाद में बनाया गया है, और दोस्तों इसकी जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो दूरी है वो है 4 से 5 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों इस 4 से 5 किलोमीटर के बीच में सबसे पहले जो हावड़ा ब्रिज के जो नज़दीक पड़ता है वो पड़ता है बाबू घाट, और उससे आगे आता है जो उस ब्रिज के नज़दीक में पड़ता है उसे बोलते हैं प्रिंसिप घाट। दोस्तों यहाँ पर 2 ब्रिज हैं, एक हावड़ा ब्रिज है और एक है कोलकाता ब्रिज, जैसे कि मैंने पहले बताया था। लेकिन इन दोनों ब्रिजों में एक अंतर है, जो तो ये पूरा पूरा स्टील के द्वारा बनाया गया है, और वो जो दूसरा है वो स्टील के द्वारा नहीं बनाया गया है। वो अभी का नया स्ट्रक्चर है तो नए हिसाब से उसको बनाया गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो इन दोनों को अलग कर दी है, ये आप देख पा रहे हैं ना पगडंडी, यहाँ पर आप पैदल चल पा रहे हैं, यहाँ पर साइकिल जा रहे हैं, हम लोग पैदल भी चल पा रहे हैं, और साइड में ये जो सड़क है इसके ऊपर सारे व्हीकल जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर दोस्तों उस ब्रिज के ऊपर आप पैदल नहीं चल सकते, आपको पैदल चलने की अनुमति नहीं है, सिर्फ आपका व्हीकल वहां से जा सकता है। दोस्तों हावड़ा ब्रिज मात्र एक ऐसा पुल था जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता था, इसलिए आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही बोला जाता है। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, जब इसको बनाया गया था उस समय पर इसका नाम ये नहीं था दोस्तों, और आज भी इसका नाम हावड़ा ब्रिज नहीं है। लोग बोलते भले ही हावड़ा ब्रिज है, लेकिन इसका नाम है रविंद्र सेतु। और दोस्तों ये जो नाम है वो रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। दोस्तों यहाँ पर चलने का अपना ही मजा है, क्योंकि एक तो हावड़ा ब्रिज है, बहुत ही पुराना है और बहुत ही फेमस है, और इसके नीचे से निकलती है हमारी पवित्र गंगा नदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से गंगा नदी सीधे होकर जाती है बंगाल खाड़ी में। और आपको पता है प्रयागराज के अंदर इसके अंदर 2 नदियाँ और मिल जाती हैं, जमुना और सरस्वती। तो यहाँ पर आकर तो इसकी मान्यता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों इस हावड़ा ब्रिज के पास ही एक मार्केट भी पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं। जी दोस्तों, और हर तरह के फूल यहाँ पर है, और ज़्यादातर मेरे को जो फूल दिखाई दे रहे हैं वो वाले फूल हैं जो ज़्यादातर पूजा में यूज होते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कोलकाता एक धार्मिक शहर है, और यहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड जितने भी
चीज़ें हैं, जितनी भी एक्टिविटी है वो यहाँ पर अच्छे से की जाती है। और अभी हम इस मार्केट से होते हुए निकलते हैं सीधे गंगा घाट की तरफ। तो यहाँ पर भी ये कुछ पत्तियाँ फूल रखे गए हैं, शायद ये नाव से आते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सामने हावड़ा ब्रिज और नीचे की तरफ है गंगा नदी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इस ब्रिज के ऊपर की स्टोरी की। दोस्तों स्टोरी बताए बगैर तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सभी लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये लगता होगा कि अंग्रेज़ों ने हावड़ा ब्रिज बना दिया और ये बन गया और ये बनकर आज तैयार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए थे इस ब्रिज को बनाते बनाते। दोस्तों इसका जो सबसे पहले इसके ब्रिज के बारे में सोचा गया था बनाने के लिए, वो सोचा गया था 1871 के अंदर। उस टाइम पे उन्होंने सोचा एक ब्रिज बना देते हैं। तो उस टाइम पे जब ये ब्रिज बन गया तो दोस्तों लगभग 3 से 4 साल बाद ही ये ब्रिज टूट गया था दोस्तों। प्राकृतिक आपदा के कारण किसी और वजह से ये ब्रिज टूट गया। और टूटने के बाद में, लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, जिस समय पर ये ब्रिज बन रहा था उस समय पर इसका जितने भी इसके ऊपर जो सामान लगा था, जो भी स्ट्रक्चर में जो भी इसके पार्ट लगे थे, वो सारे के सारे पार्ट्स इंग्लैंड से लाए गए थे। जितने भी इसके ऊपर जो पार्ट्स लगे थे वो इंग्लैंड से लाए गए थे। और इंग्लैंड से जैसे ही पार्ट्स बनता यहाँ पर आ जाता तो वो बन गया था। तो उस समय पर जब ये स्ट्रक्चर बना था वो कामयाब नहीं हुआ था। 1874 के अंदर ये टूट गया था। इसको दोबारा से बनाने की कोशिश की गई। फिर इसको दोबारा से बनाते बनाते फिर से एक पुल तैयार किया गया जो खुलता था और बंद होता था, जैसे लंदन के अंदर है। तो उसी तरीके से इसको बनाया गया। फिर उसका क्या होता था दोस्तों, जब बड़े जहाज आते हैं जिनको दिन के समय आना होता था, उनको भी रात को जाना पड़ता था। तो इस तरीके से एक टाइमिंग होता था जब इसको खोला जाता था, तो वो भी समस्या खड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद में वो भी जो पुल जो इन्होंने बनाया था वो भी इसका मतलब इस तरीके से नहीं बना था, उतना दृढ़ बोलते हैं या फिर इतना मजबूत वो नहीं बन पाया था कि वो सारा का सारा भार है जो ट्रैफिक का ले सके, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे 1935 के अंदर फिर दोबारा फिर सोचा गया और फिर से इस ब्रिज को बनाना स्टार्ट किया गया। और दोस्तों 1936 के अंदर इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया बनाना। और लगभग दोस्तों कभी वो होता ना, इस ब्रिज के बीच में कहीं पे प्रथम विश्व युद्ध, कहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहा। तो इसको ऐसे बनते बनते ये लगभग 1941 से 1942 के बीच में बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब, और जब ये बनकर तैयार हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ये जितना भी जो लोहा लगा, जो स्टील लगा है, इसमें लगभग टाटा का स्टील लगा है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 26,000 टन मैंने बताया था लोहा लगा है, जिसमें से 23,000 टन जो स्टील की जो पूर्ति है वो की थी टाटा ने। तो दोस्तों हमारे देश का लोहा लगा है, टाटा का लोहा लगा है, इसलिए बोला जाता है कि टाटा स्टील इज़ द बेस्ट। तो ये थी इसके पीछे की स्टोरी। और अब थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ इसके आसपास क्या कुछ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इसी तरह की जो बोटिंग है जो आपको जो पीछे दिखाई दे रही है, इसी तरह की बोटिंग पूरे जहाँ पर भी ये कोलकाता के अंदर जहाँ भी ये नदी जाती है आपको ये लेके जाती है। आगे बेलूर मठ पड़ता है, उसका वीडियो अभी बाकी है, तो उसका भी मेरे को वीडियो बनाना है। तो हमें बोटिंग से ही जाना पड़ेगा, सीधा आगे की तरफ पड़ता है बेलूर मठ, तो उसी की तरफ हम निकलेंगे। और दोस्तों वो जो आप पीछे देख पा रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा यहाँ से लेके और वहाँ तक वो पूरा का पूरा हावड़ा स्टेशन है। और दोस्तों इसे इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। जितने यहाँ पर ट्रैक है इतने कहीं पर भी नहीं है दोस्तों। और सारे के सारे ट्रैक एक जगह पर आकर रुकते हैं, यानी कि जो सीधा क्रॉस होकर निकल जाता है, क्योंकि आगे नदी आ जाती है। तो सारे के सारे जो ट्रैक है वो यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। तो मैं आपको ड्रोन के द्वारा थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो हावड़ा ब्रिज के ऊपर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था कोलकाता के अंदर, लेकिन लोहा पूरा का पूरा जिसके अंदर टाटा का लगा है। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वाले।